बंधौ गुरु पदम पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। एमी मुरमय चूरन चारु समन सकल भव रजु परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर संवाद सुगंध तथा अनुरूप रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों को नाश करने वाला है। सुकीर्ति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और उनके सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भगत के मन रूपी सुंदर दंपर के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुर पद नख मणि जन गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो से प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग हैं। उरही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भव रंजनी के। सूझे राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जय जो जय ही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। दोहा। जथा सुवन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरि निधान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मुर्दुल मंजू अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ते ही करी विमल विवेक विलोचन बरऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरण मोह जनित संशय सब हरण। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हारने वाला है। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपाशु निरद विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा बंदनीय जे ही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इसे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपने अंदर तन देकर ढक देता है, अर्थात
अर्थ कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार शांत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृदु मंगल में संत समाजू, जो जग जगमन तीर्थ राजू। राम भक्ति जय सुरासरी धारा, सरस ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रबिन नंदिनी बरनी। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह नहीं करो की रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तना यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समास सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही सब तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में है, सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अकलौकिक तीर्थ राऊ, देई सघ फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा। सुनी समझोहि जन मुदित मंजहि, अति अनुरागा लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न करने से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को प्राप्त हो जाते हैं। सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंजन फल पेखियु तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जन कोई, संत गति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना सिवाय सत्संग सहज में नहीं मिलता नहीं। गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग ही सिद्धि की फल है और सब साधना का फूल है। सठ सुरहि सत संगति पाई, पारस परम
कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहाना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सर पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोह सन कही जातन कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहा जा सकते। बंधु संत समान, चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुंगत कर होई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चरणों में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ के फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा है, उन दोनों की हाथों के समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम।